वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, लॉज ऑफ लोगैरिथम तफसील के साथ पढ़े। आज हम इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें कि तमाम लॉज और हमें ये भी पता चलेगा कि लोगैरिथम का फ़ायदा क्या है, लोगैरिथम का मकसद क्या है। तो आज हम लोगैरिथम से रिलेटेड आपके इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 है एंड वी विल लर्न हाउ टू यूज़ लोगैरिथम टू simple or and complicated math problems. Exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithm. इसको इनकी वैल्यू निकालनी है logarithm यूज़ करके। मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या वैल्यू निकालनी देखिएगा। 25.753 multiplied by 0.5341 इन तीन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। यकीनन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको लोगैरिथम की मदद से करें, लेकिन अगर हम लोगैरिथम की मदद से नहीं करते तो क्या ये 5 डिजिट्स को इन 4 डिजिट्स और फिर इन 4 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना आसान काम होगा? यकीनन ये आसान काम नहीं है। किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। सिंपल मैथ्स है, किया जा सकता है। ये वो प्रॉब्लम है जो सिंपलर है, करने में मुमकिन है, पॉसिबल है कि आप इसको कर लें। बहुत टाइम लगेगा, इम्कान है कि आप उसमें गलती कर लेंगे। तो लोगैरिथम हमें कैसे हेल्प करता है? एक सिंपल सी प्रॉब्लम को भी लोगैरिथम बहुत आसान कर देगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसमें भी लोगैरिथम हमें बहुत हेल्प करेगा, जो कि हम शायद कैलकुलेट कर ही ना पाएँ बगैर कैलकुलेटर के। तो लोगैरिथम एक्चुअली कैलकुलेटर का रिप्लेसमेंट है। तो हम लोगैरिथम क्यों करते हैं कि कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करना पड़े। ठीक, लुक एट हियर नाउ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि अस्यूम कर लेंगे कि जो वैल्यू हमें इसकी मालूम करनी है, उसको हम एक नाम दे देंगे, एक वेरिएबल अस्यूम कर लेंगे, एक्स, एन, एम, व्हाट्स एवर यू वांट। एक्स हमारी ज़बान पे ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो हम एक्स लिख रहे हैं। 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8। चूँकि हम इसे लॉगरिथम की मदद से करना चाहते हैं तो हम फिर इक्वेशन के दोनों साइड्स पर लॉग लगा देंगे। क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट हमें कॉपी करना पड़ेगा। 25 पॉइंट, लोगैरिथम से करने में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन इधर टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखने में गलती का इम्कान बहुत कम होता है, जो कि सारी की सारी वही कीमतें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन हमें चूँकि एक पूरा प्रोसेस दिखाना है तो हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं बार बार। 0.5341 490.8 log x। पहले हम log x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब वो वैल्यू आ जाएगी तो फिर x की वैल्यू के बारे में सोचेंगे। नाउ ये 3 नंबर हैं इसके अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट का को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हम उसका लॉग लेना चाहते हैं तो पता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया जाएगा और वो क्या कर देगा, लॉग्स को ऐड कर देता है। ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 25.753। ये 5 डिजिट्स हैं टोटल, लेकिन बहरहाल हमें परेशान नहीं होना। हमें 4 डिजिट से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते लोगैरिथम में, तो 3 ऑटोमेटिक छूट जाएगा। प्लस
प्लस लॉग ऑफ 490.8। ना अब क्या करना है, हमें इनके लोगैरिथम्स कैलकुलेट करने होंगे, और मैं लोगैरिथम को कैलकुलेट करने के लिए क्लासिकल मेथड इस्तेमाल करूँगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और मैं शुरू से इस चीज़ की मुखालफत कर रहा हूँ। लोगैरिथम में अगर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया तो फिर लोगैरिथम सीखने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू लोगैरिथम। टेबल है हमारे पास, आपकी जो सिन टेक्स्ट बोर्ड की किताब है, दिस इज़ पेज नंबर 34 एंड 35। लोगैरिथम में जाने से पहले हमें याद रखना है कि हमें मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होगा। मैंटिसा तो हम इस टेबल से निकालेंगे, पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होगा। तो देखिए 25 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कितने डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल से पहले हैं 2, तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इसका 1, प्लस यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 0, कोई डिजिट नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1, जिसको हम यूँ लिखते हैं। -1 क्यों होगा, आपको मालूम है कि हमें कोशिश करनी होती है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाए, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है। तो एक डिजिट के बाद लाने के लिए आपको यहाँ पे एक उसकी वैल्यू को कम करना है, तो +1 हो गया। यहाँ आपको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो आप एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 होगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। अब हमारे पास ये डिजिट्स हैं 2, 5, 7, 5, 3। अब हम इसको देखिए, मैं इसको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ और आपको इसका पहले लोगैरिथम निकाल के दिखा देता हूँ कि इसका लोगैरिथम कैसे निकलेगा। 2, 5, 7, 5, 3। हम इसका लॉग लेने जा रहे हैं, 5 डिजिट्स है। आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग टेबल में हम 4 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 को 7 में देखेंगे और फिर उसका डिफरेंस 5 में देखेंगे। 3 का कोई यूज़ नहीं है। अगर हम 3 को राउंड ऑफ करेंगे, सपोज राउंड ऑफ कर देते हैं, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 यहाँ से ऐसे ही रिमूव हो जाएगा और ये यूज़ भी नहीं हो सकता था। सो वी आर गोइंग टू द टेबल, और 25 के अंदर हम 7 पे जाएंगे। पहले 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ रहा है 4099। ये 25 को 7 में देखा है। फिर अब 25 के आगे इसका डिफरेंस देखेंगे 5 में। डिफरेंस 1 से ही स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 9 है। 9 को हम इसमें ऐड कर देंगे। 9 + 9 18, कैरिंग 1, ये 10 हो गया। फिर ये 1, ये आ रहा है 4108। हम यहाँ लिख देंगे डेसिमल के बाद। ये कैरेक्टरिस्टिक है 2575 का, 4108। इन सवालात को करने के लिए बड़ी सब्र की ज़रूरत होती है, बड़े पेशेंस के साथ करना होता है। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, टेबल का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, वो है 5341। अब हमें इसका लॉग लेना है 5341 का। 5, 3, 4 एंड 1। 5, 3 को हम 4 में देखेंगे और फिर इसके बाद इसका जो भी आएगा उसका डिफरेंस देखेंगे 1 में। आई एम गोइंग इनटू द टेबल। 5, 3 लास्ट एंट्री है पेज नंबर 34 के ऊपर। 53 को 4 में देखना है। 0, 1, 2, 3, 4। लोगैरिथम जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये आ रहा है 7275। अब हमें इसका डिफरेंस देखना है 1 में। इसी 53 की लाइन में आगे जाएंगे, डिफरेंस में 1 लिखा हुआ है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट डिजिट में ये हो जाएगा 6727। ये आ गया -1 पॉइंट और ये है 7276। अब हमारे पास है 4908। देखिए 4908 4 डिजिट्स हैं। 49 को 0 में देखेंगे, फिर डिफरेंस 8 में देखेंगे।
देखिए 49 को 0 में देखेंगे तो 49 के साथ ही लिखा हुआ होगा 6902, और इसी से 49 वाली लाइन में जाके 8 में इसका डिफरेंस देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अंदर इसमें लिखा हुआ है 7, 7 को इसमें ऐड कर देंगे, ये होगा 6909। फॉर द टाइम बिंग हमें टेबल का लॉग टेबल का हमने इस्तेमाल कर लिया है और लॉग्स निकाल लिए हैं। So let's go back to the question now. ठीक है जी, तीनों वैल्यू के लॉग आ गए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो याद रखिएगा कि जब हम लोगैरिथम निकालते हैं, जो एक्चुअल लोगैरिथम है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दो अलग अलग नंबर होते हैं। इस लॉग के वैल्यू के अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मैंटीसा भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मैंटीसा पॉजिटिव है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, मैंटीसा भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे और मैंटीसास को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन याद रखना है आपको कि ये दो अलग-अलग नंबर हैं, ये और इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर हम इसकी कोई वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे और मैंटीसा को अलग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अलग सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये है 1 +1 ये वाला आ गया, फिर ये वाला -1 आ गया और नेक्स्ट वन इज़ +2। तो क्या आंसर आएगा इसका 2। ये -1 +1 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की सिंप्लीफिकेशन पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये है 0.4108, ये है, मैं इसको 0 पॉइंट ही लिखूँगा चूँकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम अलग सॉल्व करते हैं। मैंटीसा को सिर्फ हम ले रहे हैं, 4108 है। दिस इज़ 7276। मैं राइट इट क्लियरली ताकि आपको चारों डिजिट्स नज़र आ सकें। 0.4108, 0.7276, 0.6909। इन सबको हम ऐड करेंगे। इनके कैरेक्टर्स को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं जो कि 2 के बराबर आए थे। ठीक है, देखिए 8 + 6 14, 14 + 9 23, 3 यहाँ आएगा, 2 कैरी हो गया, ये होगा 9, ये होगा 12, 12 कैरिंग 1 है, ये हो जाएगा 5 7 12, 12 and 6 18, 18 का 8 कैरिंग 1 है, ये 1 आ जाएगा, ये डेसिमल है। तो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंप्लीफाई किया तो यह 1.8293, और जबकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें पास क्या आंसर आया था 2। हम क्या करेंगे, इस 2 और 1 को भी ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही log x की वो क्या आ रही है, 3.8293। डेसिमल बात के जो 4 डिजिट्स हैं वो हमारा मैंटीसा है, सारी कैलकुलेशन वहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंटीसा को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये 1 पॉइंट आया था और यहाँ पे 2 आया था इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, इनको मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है 3.8293। नाउ ये वैल्यू आई हमारे पास log x की। x क्या था, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू हमें मालूम करनी थी, हमने इसको x मान लिया था कि ये x है। अगर हम x मालूम कर लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज ऑल log x, log x and log x। अब अगर मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे इस log को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, log इज़ ए फंक्शन।
तो इसका अपोजिट फंक्शन जो है, इसका जो रेसिप्रोकेट फंक्शन है वो है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 3.82 जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं किसी नंबर का, तो याद रखना है कि हम उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक को कुछ नहीं करते, ये सिर्फ डेसिमल की प्लेस वैल्यू के लिए होता है। हम सिर्फ मेंटीसा को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो मेंटीसा है वो है 8293। अब हमें सेम प्रोसेस करना है, 82 को 9 में देखना है, फिर 3 में देखना है, लेकिन अब ये हम काम करेंगे एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। पहले हमने ये काम किया था लॉगरिथमिक टेबल में, अब हम जाएंगे एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। आप लोगों की किताब में ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल भी दिया गया है, पेज 34-35 पे लॉगरिथमिक टेबल है, और ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 37 और 38, इस पे लॉगरिथमिक टेबल दिया, एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। हमें जो वैल्यू देखनी है वो किसकी है, 8.82, एक्चुअली ये 0.82 है, याद रखिएगा। जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसमें डेसिमल के साथ वैल्यू दी जाती है, अब उसी को यूज़ करना होता है आपको। तो ये है 0.82, ये 0.82, ये पेज नंबर 40 पे आ रही है वैल्यू, ये लंबा टेबल है। अब 0.82 को हमें देखना 9th में, तो आखिरी वैल्यू है 6745। और उसका डिफरेंस देखना है हमें 3 में इसका डिफरेंस आ रहा है 5। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0 कैरिंग 1, ये हो जाएगा 5 7 6। ये वैल्यू आ रही है x की एंटी लॉगरिथम की। नाउ अब इस वैल्यू को हम एक रिफाइंड शक्ल में लेके आएंगे कि हमारे पास जो आंसर है उसके अंदर ये डिजिट्स हैं 6.67 में सिर्फ पहले डिजिट्स लिख रहा हूँ, फिर डेसिमल की पोजीशन पे बात करेंगे 50। याद रखिए कि जब हम एंटी लॉगरिथम निकालते हैं तो हमारी जो डेसिमल की पोजीशन होती है वो एक डिजिट के बाद होती है, क्योंकि जब हम लॉग निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं तो हम डेसिमल को एक नंबर के बाद प्लेस करते हैं, और उसके लिए जितनी डिजिट्स हमें डेसिमल को आगे पीछे करना होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो जितने डिजिट्स हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक उतने ही नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर राइट की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम राइट की तरफ गए थे एक डिजिट, तो ये -1 हो गया था। यहाँ पे हम 2 डिजिट इधर को आए थे तो ये +2 हो गया था। तो ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है। इसका मतलब अब इसको 3 नंबर इधर जाना है, इसको पीछे लेकर गए थे तो ये प्लस में है, तो अब 3 नंबर इधर जाना है। एक तो 6 है हमारे पास, सॉरी वी हैव टू 3 पॉजिटिव है, तो हम वी हैव टू गो दिस साइड, हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। ओके, +3 है, जब ये बढ़ाएंगे तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा, तो 3 नंबर से राइट पे जाना है। एक तो 7 हो गया, एक 5 हो गया, एक 0 हो गया, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ से होता हुआ डेसिमल इस जगह पे आ जाएगा। इस तरह से जो x की वैल्यू आएगी वो होगी x = 6750। यही वैल्यू है इसकी। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6750। इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे अगर हम करेंगे तो इसमें हमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा और जवाब आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर इसको करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन इसमें बहुत वक्त लगेगा, इसको करना आसान नहीं होगा। लॉगरिथम, उसमें बहुत सारी मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व होगी, आपकी जहनी ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और इतने बड़े प्रोसेस में आपसे गलती होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। लॉगरिथम हमने जो कैलकुलेशन की है टोटल, वो कैलकुलेशन सिर्फ ये की है जिसमें कि हमने इन सबको ऐड किया है। बाकी सारे का सारा काम हमने अपनी मेंटल टेक्निक से किया है कि ये 3 है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं की। कैलकुलेशन सिर्फ हमने इन 3 नंबर्स को ऐड किया है, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। तो इससे हमारा मेंटल फिटीग बहुत कम हो जाती है। तो मैं इसको आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। लेट्स सी
कि कैलकुलेटर से करेंगे तो सवाल तो यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि लॉगरिथम से जो आंसर आता है वो और कैलकुलेटर के आंसर में कितना फ़र्क होता है। लेट्स सी दैट। ट्वेंटी फाइव पॉइंट 753। मैं 3 नहीं लिख रहा हूँ कि 3 को हमने कैलकुलेशन में छोड़ दिया था, वो हमारी मजबूरी है। लॉगरिथम में हम 4 डिजिट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5341 मल्टीप्लाइड बाई 490.8। अब ज़रा गौर से देखिएगा, हमारा आंसर है 6750। अगर आप लोग देख सकें तो यहाँ पे यकीनन ये लॉगरिथम में 4 डिजिट्स तक कैलकुलेशन की जाती है तो वो वैल्यूज़ काफ़ी हद तक राउंड ऑफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आंसर आ रहा है 6790। एम आई करेक्ट? 6750.0092 समथिंग। सो तीसरे डिजिट में जाके थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो ये मैं इसको बहुत एक्यूरेट कहूँगा। ये 1000 डिग्री तक एक्यूरेट है। तो लॉग से हमारा आंसर बहुत एक्यूरेट आता है। यही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हम ये कैलकुलेटर से भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, ना करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का मतलब आपने लॉगरिथमिक टेबल को तो वैसे ही डिक्लाइन कर दिया। हमें तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल का एक अल्टरनेट है, ये हमें कैलकुलेटर की गैर मौजूदगी में इस्तेमाल करना है। अगर हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो लॉगरिथम तो बेकार हो चुका है, लॉगरिथम को निकाल देना चाहिए किताबों से, चूँकि ये कैलकुलेटर का ही एक निमल बदल है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू। इन सवालात में वक्त भी ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि नंबर्स को बार बार लिखना होता है, जो कि यकीनन एक मुश्किल काम होता है। इसके बाद में इसका पार्ट 4 कर रहा हूँ मैं, जो इसी तरह से है, 3 नंबर्स पर मुश्तमिल है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है। पार्ट 4। पार्ट 3 में सिंपल डिवीज़न है, जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, उसे आप लोग खुद कोशिश करेंगे इसी तरीके से। ओके, पार्ट 4। इस सवाल में देखिए, सवाल है 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5341। I'm looking at wrong one. This is 790.6 multiplied with 30.32 upon 25.753। हम ये वैल्यूज़ को अगर देखें तो दो वैल्यूज़ इसमें वही इस्तेमाल हुई हैं जो ऊपर वाले सवाल में थे, लेकिन हम चूँकि मिटा चुके हैं तो मेरे पास तो वो कीमतें मौजूद नहीं है, मुझे दोबारा देखनी पड़ेंगी लॉगरिथम टेबल में। उन्हीं वैल्यूज़ का होने का मतलब ये है कि आपके लिए एक सहूलत है कि आप सेम वैल्यूज़ वहाँ से लॉगरिथम की कॉपी कर सकते हैं इस सवाल में भी। बहरहाल फिर वक्त मेरे पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बोर्ड को साफ़ कर चुका हूँ। नाउ ये 3 नंबर हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपकी किताब में यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है, जिसकी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो न्यूमरेटर है वो अलग है ऑलरेडी डिनोमिनेटर से। अगरचे यहाँ पे स्लैश में लाइन होती तो फिर ब्रैकेट का फ़ायदा था, इस पर ब्रैकेट का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा मैंने उसे हटा दिया है। क्या करेंगे, वही तरीका, पहले हम इसको कोई वैल्यू देंगे। हम सपोज कर लेंगे कि इसकी कोई कीमत है। क्या है? एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मैं कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, मैं एम ले रहा हूँ कि सपोज इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन की जो फाइनल आंसर वो एम आएगा, और हम उस एम की कीमत को तलाश कर लेंगे। ये क्या है? 790.6 मल्टीप्लाइड बाई 30.32
25.753। इसमें फिर 5 डिजिट्स आ गए, ये नंबर हम पहले भी देख चुके हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस हम 4 को इस्तेमाल कर लेंगे और 5वां डिजिट खुद ब खुद इग्नोर कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग m का भी लेंगे और इस वैल्यू का भी लेंगे। अभी भी ब्रैकेट लगाने की मुझे ऐसी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल बेहतर है कि लगा लिया जाए पूरी की पूरी वैल्यू पे। ना दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब हम लोगैरिथम के लॉज का इस्तेमाल करेंगे। 2 लॉज इस्तेमाल होंगे, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइज़र होता है उसके लॉग की वैल्यू माइनस हो जाती है और जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनकी ऐड हो जाती है। लिहाजा ये दोनों के लोगैरिथम ऐड होंगे, इसका लोगैरिथम माइनस हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, लॉग ऑफ 790.6 प्लस लॉग ऑफ, चूँकि अब ये नंबर्स नहीं है, लॉग आ रहे हैं इनके, 30.32 माइनस लॉग ऑफ 25.753। सो ये सिंपल लॉ ऑफ क्वोशंट है और लॉ ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हमने इसके अंदर। अब हम इनकी वैल्यूज़ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। यहाँ 3 नंबर्स हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम पहले भी निकाल चुके हैं। एक नंबर के बाद लाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा, 2 डिजिट से मूव करेगा पॉइंट। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि लॉग निकालने के बाद हासिल होगी, हमें लॉग टेबल से मिलेगी ना। 30.32, तो यहाँ एक के बाद लाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस हो जाएगा पॉइंट। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 का कैरेक्टरिस्टिक भी 1 होगा। अब हमें इन नंबर्स की, अब इन डिजिट्स की, अब हमने डेसिमल को सेटल कर लिया है तो हमारे पास ये डिजिट्स रह गए हैं। अब हम इन डिजिट्स की वैल्यू निकालेंगे थ्रू लोगैरिथम टेबल, इनका लॉग लेके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो पहले हमारे पास है 7906। बाई चांस मैं इस नंबर को मिटा चुका हूँ, वरना मेरे पास ये इसका लोगैरिथम हमने पिछले सवाल में भी निकाला था। सो 79 को 0 में देखेंगे और फिर 6 में उसका डिफरेंस देखेंगे। तो पहला स्टेप 79 को 0 में देखना है। पेज नंबर 34 पे टेबल दिया है, 34 35 पे 79 को हमें देखना है। 79 इज हियर, इसको देखना है 0 में। तो नेक्स्ट डिजिट ही है इसके अंदर 8976। अब इसका डिफरेंस देखना है 6 में। 79 डिफरेंस 6 में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 लिखा हुआ है। 9 7 8979 आ रहा है ये, दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा ये 8979। अच्छा, मैं इसके साथ साथ ही दूसरे डिजिट्स को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। 32। इसमें हमें क्या करना है, 30 को 3 में देखना है, डिफरेंस 2 में देखना है। सो 30 इज हेयर 0124800। अब इसका डिफरेंस 30 का डिफरेंस 2 में देखना है। 30 का डिफरेंस 2 में 3 आ रहा है। 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4803। अब तीसरा जो हमारे पास है नंबर वो है 25735। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। 25753। मैं 3 को तो यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हम 4 से ज़्यादा डिजिट्स को टेबल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। राउंड ऑफ भी करेंगे, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 वैसे ही हट जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है। 25 को देखना है आपको 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7, इट्स कमिंग आउट 4099।
उसके बाद में इसका डिफरेंस देखना है 5 में, 25 की लाइन में आगे जाएंगे, डिफरेंस देखेंगे 5 में, 1 2 3 4 5, इट्स कमिंग आउट 9 है। ये हम पहले पिछले सवाल में भी करके देख चुके हैं, एज इट इज़ 9 + 9 18 हो गया, कैरिंग 1 ये 10 हो गया, तो फिर ये 1 आ गया यहाँ पे, 14108 आ रहा है। लिहाजा तीनों नंबर्स के लोगैरिथम हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, इनको हम लिखेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। सो पहला 7906 ये रहा, इसका जो लोगैरिथम आ रहा है और जो उसका मेंटिसा आ रहा है, इट्स 8979। 3032 वेयर इज दिस इज, और इसका जो मेंटिसा आ रहा है 4803। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 25753, लेकिन 2575 का देख रहे हैं, ये आ रहा 4108। बड़ा यूनिक सिचुएशन है ये। देखिए इसमें पता है दोनों पॉजिटिव हैं, जब सब पॉजिटिव होते हैं और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो हम जानते हैं वो नेगेटिव नंबर है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन इस पूरे के पूरे नंबर के साथ लगा हुआ है, किसी के ऊपर नहीं है। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और इसका मेंटिसा भी नेगेटिव है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ ने माइनस होना है। ठीक है, तो फिलवत हम काम ये करते हैं कि हम पहले तमाम के तमाम मेंटिसास को सॉल्व करते हैं। ये दोनों ऐड होने वाले हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर जो सब्ट्रैक्ट होने वाले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि सिर्फ मेंटिसा की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए मेंटिसा है हमारे पास 80 पॉइंट पे पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि इसकी पोजीशन सही रहे, आप लोग किसी नंबर को आगे पीछे ना लिखें। सो इट्स पॉइंट हेयर, दिस इज़ 4803 है। इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले हम ऐड कर लें, उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 + 3 is 12 कैरिंग 1, दिस इज गोइंग टू बी 8, 9 + 8 17, 7 कैरिंग 1, दिस इज गोइंग टू बी 12 + 1 13, 13 का 3 1 है, सो दिस इज 1.7382। अब हमें इसमें से माइनस करना है इसको। अगर चूँकि इसमें कोई नेगेटिव मेंटिसा नहीं, हम चाहें तो इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 2 ले लें, दिस इज 12, और इसको 1 ले लें और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी साथ ही यूज़ कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, गौर कीजिए ज़रा सा। 13 था, कैरिड 1 है, तो ये हो जाएगा 4.3782। अब हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा 1.4108। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड किया था। सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ट्रिकी होता है। बहरहाल देखिए 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। खैर अच्छा, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो यहाँ क्या रहेगा 7, ये 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 0 माइनस होगा, 7 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा तो 6 रह जाएगा। 3 में से 4 आप फिर माइनस नहीं कर सकते, आपको 1 कैरी करना पड़ेगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 निकलेगा, 9 रह जाएगा। यहाँ क्या रह गया 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा। लिहाजा ये सारी की सारी कैलकुलेशन इकट्ठी कर ली है इसकी वजह के, क्योंकि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं था, ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव थी, तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू को ही माइनस कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ ही यूज़ कर लिया है। वहाँ प्रॉब्लम होती है कोई कैरेक्टरिस्टिक पे बार लगी हुई होती, नेगेटिव का साइन ऊपर लगा होता है, तो वहाँ हमें मुश्किल होती है, थोड़ी हमें अलग अलग करना पड़ता है। एनी हाउ, अब हमारे पास ये log m की वैल्यू आ चुकी है फाइनल, ये वैल्यू आई है 2.9674। ठीक है जी, सारी रफ कैलकुलेशंस को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। जो गलत सही हमने करना था वो हम कर चुके हैं। अब लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ log m। हर जगह पे log m लिखा हुआ है। अब मुझे वैल्यू चाहिए m की, तो मुझे इस log को इक्वेशन के इस साइड पे लेके जाना है, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग।
दैट एंटीलॉग ऑफ 2.9674। तो हमें एंटी लोगैरिथम लेना है अब, और एंटी लोगैरिथम मुझे लेना है 0.9674 का। इसके लिए हमें टेबल पर ही जाना पड़ेगा, शायद पेज नंबर 36 इफ़ आई डू रिमेंबर करेक्टली, 37 पे है। 0.96 को देखेंगे, टेबल के एंड में मिलेगा हमें ये, पेज 40 पे 0.96 मौजूद है। इसको हम देखेंगे पहले 7 में। 0.967 में 0 1 2 3 4 5 6 7, इट्स 9268। अब इसी लाइन में 96 की लाइन में हमें इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा 4 में। 4 में यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 में 0.96 का डिफरेंस 1 2 3 4 8 आ रहा है। 8 को हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 + 8 16, कैरिंग 1 7 2 और 9 एज इट इज़ आ जाएंगे। इसमें इस वक्त डेसिमल कहाँ है? तो याद रखें, जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो डेसिमल 1 के बाद लगा होता है। हमेशा हम 1 के बाद ही डेसिमल को ला के छोड़ते हैं जब हम लॉग निकाल रहे होते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2, पॉजिटिव 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ना है, तो इसने 1 और 2 डिजिट्स यहाँ पर आ जाना है। तो ये क्या बन जाएगा? 927.6। तो जो m की वैल्यू आ रही है, जो हमने गिवन क्वेश्चन की वैल्यू को m सपोज किया था, तो m की वैल्यू हमारे पास आ रही है 927.6। ये वही वैल्यू जो इस क्वेश्चन की थी। मैं फिर आपकी तसल्ली के लिए कैलकुलेटर को ज़हमत दूंगा कि हमें कंफर्म कर दे कि हमारा जवाब सही है। शायद किताब के आखिर में जवाब मौजूद होते हैं। बहरहाल मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि हम देख सकेंगे कैलकुलेटर कितना इफ़ेक्टिव होता है। 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32, डिनोमिनेटर में है 25.75। मैं 3 को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर 3 को यूज़ कर लेगा, हाँ, जबकि हमने लोगैरिथम निकालते वक्त इस 3 को यूज़ नहीं किया था। इससे पिछले सवाल में भी सेम वैल्यू इस्तेमाल हो चुकी है, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है विच इज़ अ बिट ट्रिकी है, देखिएगा जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो 930.91 आ रही है, विच इज़ अ बिट स्क्यूड। लग रहा है कि इससे कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे देखेंगे तो ये 930 के करीब तरीन है। तो लोगैरिथम आपको कैलकुलेटर की तरह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। मैं आपको ये वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसे देखिए गौर से, 930 पॉइंट समथिंग आ रही है। बट वी आर वेरी क्लोज टू 927 है, तो वी आर वेरी क्लोज टू 930। तो याद रखिए कि लोगैरिथम में और कैलकुलेटर में ये फ़र्क होता है। मेरा दिखाने का मकसद भी ये था कि आप देख सकें कि लोगैरिथम हमें कैलकुलेशन में बहुत सारी सहूलत देता है, लेकिन लोगैरिथम कैलकुलेटर नहीं है। ये हमें एक करीब तरीन वैल्यू, इंतहाई करीब तरीन वैल्यू, जिसकी कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, 90% से प्लस होती है इसकी एक्यूरेसी, वो हमें वैल्यू दे देता है। लेकिन कैलकुलेटर की तरह 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि जो लॉग टेबल बनाया गया वो राउंड ऑफ करके सिर्फ 4 फिगर पे कैलकुलेट किया गया है, जबकि नंबर्स जो होते हैं वो 4 फिगर से आगे भी चले जाते हैं, और वो 4 फिगर भी राउंड ऑफ करके बनाया गया है। तो इस वजह से ये वैल्यूज़ जो हैं बहुत करीब तरीन होगी हमारे एग्जैक्ट आंसर के, लेकिन वो एग्जैक्ट कैलकुलेटर की तरह सेम नहीं आ सकती। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट लेसन। सो मीनवाइल, थैंक यू वेरी मच।